हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा मैथ का सेशन 2 है जिसमें हम आपको प्रतिशत पढ़ा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आप सबसे पहले क्लास 1 देखिएगा, फिर क्लास 2 देखिएगा। तो इस क्लास में हम आपको यूपी टेट और सुपर टेट में आपका मैथ का जो सिलेबस है हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण आपको बेसिक से सिखाएंगे। तो आइए हम क्लास 2 शुरुआत करते हैं। तो क्लास 2 में हम आपको बताएंगे क्या कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो देखिएगा, इस आधार पे या इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको इस क्लास 2 में सिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 हमारा है, देखिएगा, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो। तो इसमें देखिए कि आपको दो चीज़ पूछाता है। क्या? एक तो पूछता है आपसे क्या, दो चीज़ पूछता है। देखिए क्या पूछता है, आपसे पूछेगा दो चीज़। तो एक तो आपसे पूछेगा क्या, प्रतिशत कमी पूछेगा, और एक आपसे पूछता क्या है, प्रतिशत वृद्धि। तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको प्रतिशत वृद्धि देगा तो प्रतिशत कमी पूछेगा, अगर आपको प्रतिशत कमी देगा तो क्या पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। तो इसमें आप देखिए कि इसका होता क्या है कि या आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देखिएगा कि इसमें हम कि प्रतिशत, अब देखिएगा इसमें 20% की वृद्धि होती है। तो आप डायरेक्ट इसको इसे देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आप मत सोचिएगा। डायरेक्ट देखिए कैसे कि यहाँ पे 20% की वृद्धि देता है तो आपसे प्रतिशत कमी पूछा है। तो प्रतिशत कमी बराबर आप क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि, ये हमारा होगा। ठीक है, जितना दिया होगा आप उससे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो अब देखिएगा, अब इसमें आपको क्या दिया है कि 20% की वृद्धि, तो 20 हुआ तो 100 प्लस 20 कितना होगा, 120 होगा। तो अब इसको गुणे 100 कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बटा 120 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अब देखेंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, या फिर इसको फिर कितना होगा 10, 10 पचे 50 बटा 3। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3%, यही आपका आंसर होगा। तो आपका ये देखिएगा, ये ऑप्शन सी इज आपका राइट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कह रहा है प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो अब इसमें भी क्या है कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके प्याज खरीद के खर्च में वृद्धि ना हो। तो देखिएगा अब आपसे इसमें भी पूछ लिया क्या कि प्रतिशत कमी पूछ लिया। तो सिर्फ आप इसको डायरेक्ट देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या दिया है, 25% की वृद्धि, फिर 100 प्लस 25। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 25 बटा क्या होगा, 125 गुणे 100 होगा। तो 25 पंचे 125, 5 दूना 10। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये 20% होगा। कितना होगा, 20%। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उपभोक्ता
को वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने मात्रा में कमी की जाए ताकि इसके खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही हो। तो अब इसका मतलब भी वही हुआ। देखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट में जितने पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं एक क्वेश्चन जो है कि एक वीडियो में एक टाइप का देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको दोबारा जो है कि पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप केवल वीडियो देखिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिएगा, अब इसमें भी आपको क्या करना है, प्रतिशत कमी वही पूछा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, वृद्धि कितना दिया है 50%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अब गुणे 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे 50 दहम, अब 0 से 0 और पंक्तियाँ 15। अब ये हमारा क्या हुआ कि 100/3 हुआ। तो अब इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, मान लीजिए अब इसको जाएंगे 33 सही 1/3% भाग देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है। तो कितना किया गया है, 25% कटौती। तो कटौती का मतलब ये हुआ कि 25% की कमी की गई है। ठीक है, जैसे अगर आपको कटौती, यहाँ पे शब्द क्या दे दिया गया है, कटौती, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% कम कर दिया गया है। तो आगे कह रहा है तो इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। बात वही हुई। तो हमने आपसे कहा कि अगर वृद्धि दिया होगा तो कमी पूछेगा, कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो तुरंत आप जानिएगा कि क्या दिया होगा, कमी दिया होगा। तो कमी हमारा कितना दिया है, कमी दिया है 25 दिया है। तो अब हमने पढ़ा है कि 100 - 25 हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो अब ये हमारा क्या होगा, 25 बटा, अब ये 75 गुणे 100, 25 तियाँ 75 बराबर 100/3 होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई है, तो धन में खर्च वृद्धि या कमी कितना होगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये बताइए कि अगर 20% की खपत में कमी हुई, तो अब यहाँ पे कमी भी हो रहा है, तो लेकिन अब लास्ट में पूछ रहा है तो आप बताइए धन खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, जो वृद्धि या कमी हुई है कितना हुआ है। तो देखिएगा, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत में 20% की कमी हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले 20% की वृद्धि हुई, अब फिर उसके बाद उसकी जो है कि खपत में 20% की कमी कर दी गई। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा, एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी हुई। तो ऐसी स्थिति में आपको ये याद रखना है कि जहाँ वृद्धि होगा वहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जहाँ कमी होगा वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस होंगे। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में प्रतिशत वृद्धि, आपको तो पता नहीं कि वृद्धि होगा कि कमी होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर आपको सीधे लिखना है x + y + xy/100। ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे वृद्धि होगा तो प्लस लिख देंगे, कमी होगा तो माइनस लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो x के स्थान पे हमने 20 लिख दिया, ये प्लस का लिख दिया। क्या लिख दिया, प्लस का लिख दिया, क्योंकि ये वृद्धि है।
फिर कह रहा है कि 20% की कमी हुई, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कमी का मतलब ये क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया। कमी दिया तो हमने माइनस लिख दिया। फिर उसके बाद यक्स वाई है प्लस यक्स ये हमारा 20 में है, और फिर गुणे वाई हमारा कमी में है तो ये माइनस का 20 हो गया, ये बटा 100 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 20 गुणे 20 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ये 20 से 20 भी कैंसिल, अर्थात -4%, अर्थात -4 की कमी होगी। प्लस में आता तो वृद्धि होगी, माइनस में आ गया तो क्या होगा, कमी होगा। तो अर्थात आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट था, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में, एक चीज़ देखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको जितना वृद्धि हो उतना ही कमी दिखे, अर्थात यहाँ देखिएगा 20 की वृद्धि हो रही है और फिर 20 की कमी हो रही है, अर्थात सेम है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर आप लिखिएगा प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर आपको सीधे लिखना है -x² बटा 100। आपको क्या लिखना है, -x² बटे 100, ये आपको एक इसको याद रखना। तो अब यहाँ पे देखिएगा x² का मतलब ये, अब इस यहाँ मान इसका क्या हो जाएगा, अब माइनस, अब देखिएगा 20 गुणे 20 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो अर्थात कितना हुआ, -4, अर्थात -4% की कमी होगा, -4% की कमी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो उस पर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वही स्थिति इसमें भी है कि पहले 10% की कमी हुई, अब फिर 10% की बढ़ोतरी हो गई, तो आपको क्या यूज करना है, -x² बटा 100 डायरेक्ट आपको रख देना है। तो अब देखिएगा, तो माइनस का ये हमारा x² तो था, ये क्या होगा 10 गुणे 10 बटा 100 होगा, तो 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 1 कम 1, अर्थात -1% की कमी होगी। हमारा ये देखिए 1% की कमी, ए इज हमारा राइट हो गया। तो देखिएगा अब ऐसे टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो हमें एग्जाम में लगाना नहीं है, तो हमने आपको ये जो बताया ये याद रखना है। क्या याद रखना है कि -x² बटा 100 कब होगा, जब सेम कंडीशन में जितना कमी हो उतना वृद्धि हो, या जितना वृद्धि हो फिर बाद में उतना कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको ये आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो हमने आपको देखिएगा इस क्लास में आपको वृद्धि या कमी में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको इस क्लास में बताने का प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि वृद्धि या कमी में अगर आपके यूपी टेट और सुपर टेट में अगर पूछेगा तो इसके बाहर नहीं पूछेगा। आप सिर्फ मैं जितना पढ़ा दूं इसमें, आपको सिर्फ इस क्लास को देखिएगा। एक क्लास आपको डेली मिलेगा, वो भी आपको मैं टाइम सुनिश्चित कर दूंगा कि कितने बजे देना है। तो आप एक बार वीडियो को देखिए और कॉपी पेन के साथ देखिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप जो है कि मैसेज करिएगा, अपना नाम और अपना जो है कि एड्रेस आप लिख के भेजिएगा कि यूपी टेट है कि सुपर टेट है, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा। तो अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।